गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आकाश श्रीवास्तव गोपाल विद्यालय इंग्लिश मीडियम से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। दोस्तों, आज मैं इंग्लिश ग्रामर आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं। इस ग्रामर को इंटरमीडिएट का पहला चैप्टर भी कहते हैं, जो कि है नरेशन। अब दोस्तों देखिएगा, इस नरेशन में क्या क्या चीजें हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कि नरेशन होता क्या है। नरेशन का मतलब होता है बदलाव, एक से दूसरे में बदलना। जैसे कि इस नरेशन के दो पार्ट होते हैं, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। अगर हम डायरेक्ट नरेशन की बात करें तो डायरेक्ट नरेशन होता क्या है। डायरेक्ट नरेशन इज a kind of speech which is reported by someone to some other person exactly in the words spoken by speaker. This speech is placed within inverted commas. अब समझिएगा, इसको कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से बोलता है और जैसे जो बात कही जाती है उसी तरीके से उस बात को कह देता है। जैसे she said to him, उसने उससे कहा, I shall give you money, मैं तुम्हें पैसा दूंगा। तो ये डायरेक्ट नरेशन है। वो उससे कही या वो उससे कहा, तो इस बात को आप समझिए कि शी सेड टू हिम, आई शैल गिव यू मनी। इनडायरेक्ट नरेशन इज द स्पीच विच इज रिपोर्टेड बाय सम अदर पर्सन बाय यूजिंग सर्टेन कंजंक्शंस इन प्लेस ऑफ कॉमास एंड मेकिंग नेसेसरी चेंजेस इन द वर्ब एंड प्रोनाउंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। अब जैसे देखिए, शी सेड टू हिम, आई शैल गिव यू मनी, ये तो आपका था डायरेक्ट। जब इसको कोई दूसरा बोलेगा तो क्या बोलेगा कि उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें पैसा दूंगी। नहीं, उसने मुझसे कहा कि वह मुझे पैसा देगी। तो इसको आप इस तरीके से लिखेंगे, शी टोल्ड हिम दैट शी वुड गिव हिम मनी। अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको मोटा मोटा बताता हूँ कि आई को यहाँ पे क्या कर दिया गया। आई शैल में देखिए, आई को किस में बदल दिया गया, सी में बदल दिया। उसके पहले जो कॉमा लगे हुए थे उस कॉमा को किस में बदल दिया गया, दैट में बदल दिया गया। अब देखिए, इसमें दो भाग होते हैं, मैं आपको दोनों भाग बताना चाहूँगा। सी सेड टू हिम को कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और आई शैल गिव यू मनी को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब में हम चेंज देखते हैं तो सेड टू को हम किस में बदल दिए, टोल्ड में बदल दिए। और यहाँ पे जो कॉमा और डबल कॉमा लगा था इसको दैट में बदल दिए। आई था, आई को हमने सन 1 2 3 रूल के थ्रू जो है आई को मैंने सी में बदल दिया। सेल को देखिए, सी के हिसाब से विल होगा और विल का वुड हो जाता है चेंज ऑफ पर्सन के हिसाब से। यू भी देखिए, सन 123 रूल के हिसाब से दो आया, तो दो जब मैं लिखूंगा तो दो मतलब कि सेकंड पर्सन कौन है यहाँ पे, हिम है, तो हिम के हिसाब से हाँ हिम मनी हो गया। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए, ये थोड़ा सा एक बात था। अब आते हैं हम नरेशन की शुरुआत में। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सेंटेंस में कितने तरीके के सेंटेंस होते हैं, ये आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आप ये ध्यान दीजिए, सेंटेंस 5 तरीके के होते हैं। सबसे पहला सेंटेंस होता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है जिसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। ये दोनों सेंटेंस को डिनोट करता है। तो जैसे मैंने बोला, यू आर प्लेइंग, नॉर्मल सेंटेंस था। ही डिड दिस वर्क, शी वॉज नॉट स्लीपिंग, दे विल नॉट राइट टू अस। अब देखिए, शी वॉज नॉट स्लीपिंग, ये निगेटिव सेंटेंस था। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे आते हैं। सेंटेंसेस बिगिनिंग विथ ऑक्सिलरी वर्ब्स, मतलब यहाँ पे दो तरीके के सेंटेंस बनते हैं, इसलिए जो सेंटेंस बिगन करता है ऑक्सिलरी वर्ब्स, मतलब इस सेंटेंस को हम यस नो टाइप्स कहते हैं। तो ये सेंटेंस होगा, आर यू प्लेइंग, डिड ही डू दिस वर्क, वॉज शी स्लीपिंग, विल दे राइट टू अस। अब आगे देखिए, सेंटेंस बिगिनिंग विथ क्वेश्चंस वर्ड सच एज WH टाइप। तो मैंने दूसरा टाइप बताया था, WH टाइप। तो व्हेन आर यू प्लेइंग, व्हाई डिड ही डू दिस वर्क, वेयर वॉज शी स्लीपिंग, व्हाट विल दे राइट टू अस। ये 4 सेंटेंस देखिए कैसे। व्हेन आर यू प्लेइंग, तुम कब खेल रहे हो, तो मैंने
क्वेश्चन पूछा WH टाइप के हिसाब से, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। इंट्रोगेटिव के बाद आते हैं हम इंपरेटिव सेंटेंस पे। तो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं किस तरीके के? इंपरेटिव सेंटेंस को आप नॉर्मली बोलते हैं कि इसमें जो होता है सब्जेक्ट हिडन होता है। तो ये कैसे होते हैं? ये सेंटेंस नॉर्मली कमांड देने के लिए, रिक्वेस्ट देने के लिए, एडवाइस करने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे सोल्जर्स टर्न टू राइट, सैनिकों राइट घूम जाओ। डू नॉट वेस्ट टाइम, प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट, लेट मी स्टे हियर। अब आते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है क्या है? एक्सक्लेमेटरी मतलब एक्सक्लेम करता है, मतलब आपको दिखाता है। क्या दिखाता है? अपने एक्सप्रेशंस को दिखाता है, जॉय दिखाता है, सौरभ दिखाता है, वंडर दिखाता है, etc। ये सब आते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। अब इसके बाद आते हैं हम ऑप्टेटिव सेंटेंस में। अगर हम ऑप्टेटिव सेंटेंस की बात करें तो ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होगा? ऑप्टेटिव सेंटेंस नॉर्मली आपके सामने अपनी प्रे को रखने के लिए और जो है अपने विश को रखने के लिए शो करता है। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, आप बहुत दूर तक जियो, मतलब आप हमेशा बने रहो। गुड बाय माई डॉटर्स, मतलब ये व्यक्ति है कोई जो बाहर जा रहा है तो अपने बच्चियों से कह रहा है गुड बाय। हैप्पी दिवाली चिल्ड्रन। फी व्हाट एन अगली साइट, देखो ये कितनी खराब जगह। अब देखो सबसे पहली बात ये एक्सप्रेशन था, इसलिए फी लगाया गया। अब देखिए यहाँ पे ये जो मैंने पांचों टाइप बताए हैं, इन पांचों टाइप को आप एक जगह लिखिए और लिख के समझिए कि ये पांचों अलग अलग टाइप हैं क्या। अगर इन पांचों टाइप को आप अलग अलग समझ पाओगे तभी आप सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ नरेशन को समझ पाओगे। अगर नहीं समझ में आएगा तो नरेशन भी समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। नरेशन में कैसे कैसे क्या क्या किया जाता है। सबसे पहले आप देखिए चेंज इन नरेशन। हम नरेशन में चेंज क्या क्या करते हैं। अब देखिए असर्टिव सेंटेंसेस हैं। असर्टिव सेंटेंसेस में इनडायरेक्ट नरेशन में कुछ चीज़ें फॉलो होती हैं। जैसे ही सेज आई एम ए डॉक्टर, तो ही सेज था ना, तो आप लिखोगे ही सेज दैट ही इज़ अ डॉक्टर। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या, सेज था, सेज को सेज की तरह लिखा गया, यहाँ पर सेड की तरह चेंज नहीं हुआ। सेड टू समथिंग लिखा होता है तभी चेंज होता है टोल्ड में, तो आपको ध्यान देना होगा। और सेज लिखा था तो एज इट इज़ लिखा रहेगा, कॉमा की जगह दैट लगा दिया। आई था, आई को इसने ही में क्यों चेंज कर दिया। अब देखिए एक रूल होता है सन 1 2 3 रूल, इस रूल को इसने प्रिफर किया। सन SON 1 2 3, सन का मतलब एस का मतलब सब्जेक्ट होता है, 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन के हिसाब से बदलता है। ओ ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन के हिसाब से बदलता है। एन मतलब जो अदर चीज़ें दी होती हैं वो थर्ड पर्सन के हिसाब से बदलती हैं। अब देखिए आई क्या था, फर्स्ट पर्सन था, ये सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा, तो आई किसके हिसाब से बदला, ही के हिसाब से बदला, तो ही हो गया। अब ही के हिसाब से इज लगेगा। अब यहाँ पे देखिए चेंज ऑफ पर्सन होगा लेकिन चेंज ऑफ टेंस नहीं होगा, तो ही इज़ अ डॉक्टर। तो ध्यान दीजिएगा सबसे पहली चीज़ कि जब भी कभी हम ये बात कहते हैं कि कोई सेंटेंस सेज में लिखा हुआ है तो यहाँ पे चेंज ऑफ पर्सन तो होता है लेकिन चेंज ऑफ टेंस नहीं होता। सी सेड आई एम अ डॉक्टर, सी सेड दैट सी वॉज अ डॉक्टर। अब देखिए सी सेड उसने कहा, अब देखिए यहाँ पे सेड लिखा हुआ है लेकिन सेड का टोल्ड क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सेड लिखा है। सेड टू समबडी या सेड टू समथिंग नहीं कहा है तो टोल्ड में नहीं बदलेगा। सी सेड डबल कॉमा को मैंने दैट में बदल दिया। आई का फर्स्ट पर्सन था, सी में बदल गया, और एम को मैंने वाज में बदल दिया। अब देखिए यहाँ पे चेंज ऑफ टेंस हो रहा है। मतलब आपको समझना पड़ेगा कि जब भी कभी सेड आता है तो आपको चेंज ऑफ पर्सन चेंज ऑफ टेंस दोनों करना है। सी सेड दैट सी वॉज अ डॉक्टर, सी सेज टू मी आई एम अ डॉक्टर। अब देखिए सी सेज टू मी लिखा था, सेज टू लिखे होने के कारण इसको कैसे बदल दिया, सी टेल्स मी दैट सी इज अ डॉक्टर। लेकिन अब भी यहाँ नोटिस करिए सेज टू लिखे होने पर टेल्स में बदल दिया, मी के बाद दैट लगा दिया, चेंज ऑफ पर्सन भी किया लेकिन चेंज ऑफ टेंस नहीं हुआ, क्योंकि सेज लगा होना पर
कभी भी चेंज ऑफ टेंस नहीं होता है। सी थॉट सी विल नॉट गो आउट विथ हिम। सी थॉट, उसने सोचा, टू हरसेल्फ दैट सी वुड नॉट गो आउट विथ हिम। अब देखिए सी थॉट, उसने सोचा, तो इस बात को ध्यान दीजिए कि सी थॉट टू हरसेल्फ, उसने खुद में सोचा होगा। ऑब्वियस है, कोई इंसान किसी से एडवाइस दे तो एडवाइस्ड लिखा होता बाय समबडी, थॉट है तो दैट सी वुड नॉट गो आउट विथ हिम, तो सी लग गया। सी का ऑब्वियसली थर्ड पर्सन नो चेंज होता है, तो विल का वुड हो गया जो चेंज होता है, और गो आउट विथ हिम। अब आइए इन्वर्टेड कामा दैट का यूज करते हैं हम इन्वर्टेड कामा की जगह। यहाँ एक एग्जांपल लिखा हुआ है, सी सेड टू मी आई एम अ डॉक्टर, तो सी टोल्ड मी दैट सी वॉज अ डॉक्टर। अब टेंस में आते हैं। अब देखिए टेंस है, आपको बहुत धीमे धीमे समझना पड़ेगा, कुछ भी हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है। इफ अ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर और a reported speech is universal truth, the tense of reported speech does not change। क्या समझ में आया? इसका मतलब ये है कि रिपोर्टिंग वर्ब मतलब जो बात कही गई है वो बात प्रेजेंट में हो या फिर फ्यूचर में हो, और रिपोर्टेड स्पीच जो बात बोली गई मतलब जो बात है वो बात एक यूनिवर्सल ट्रुथ हो। यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब कैसे? द सन राइजेज इन द ईस्ट, dogs always barks at the stranger, and we have 8 planets। different types of things are universal truth। she says I shall go to Delhi, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, तो इसको लिखा गया she says that she will go to Delhi। she says to her, उसने उससे कहा I shall गिव हर मनी, मैं उससे क्या दूंगी? पैसे दूंगी, तो इसको आई शैल गिव हर मनी। टीचर सेड टू स्टूडेंट्स द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब देखिए ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, सेड टू को टोल्ड बदल दिया दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब देखिए आगे आते हैं, कौन कौन सा टेंस रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तब की बात हो रही है कि रिपोर्टेड स्पीच उसी के हिसाब से बदलता है। अब देखिए प्रेजेंट टेंस चेंज इनटू पास्ट टेंस, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चला जाता है। पास्ट परफेक्ट चेंज एज फॉलोज, पास्ट इंडेफिनिट टेंस पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस नो चेंज। नो चेंज वाला ध्यान रखिएगा, कब नहीं चेंज होता। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट टेंस परफेक्ट कंटीन्यूअस किस में चेंज करेंगे आगे, इसलिए नहीं चेंज करते। फ्यूचर टेंस विल सेल को हम किस में बदल देते हैं? वुड शुड में। जो ऊपर मैंने बताया था कि विल का वुड सेल का शुड हो जा रहा है, वो इसी कारण हो रहा था। मॉडल्स आर चेंज्ड एज फॉलो, जैसे मे कब लगाते हैं? मे आई गो आउट सर, तो मे की जगह क्या कर देंगे हम? माइट कर देंगे। कैन चेंज ऑफ पर्सन अगर संभव होगा उस जगह पे देखते हुए तो हम चेंज करेंगे। कैन का कुड कर देते हैं, हैव टू का हैड टू कर देते हैं। ऑब्वियसली कुछ आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट था तो उसको पास्ट परफेक्ट में बदल देते, उसी तरीके से हैव टू को हैड टू में। अब पास्ट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, लेकिन पास्ट परफेक्ट में नो चेंज होता, तो हैड टू को हैड टू लिखा हुआ है। शुड को नो चेंज, मस्ट को नो चेंज। अब देखिए, अब कुछ आपको हिंट है जो आपको पता होने चाहिए, जैसे नीड नॉट, यूज टू, वुड रैदर, वुड बेटर, हैड रैदर, हैड बेटर, शुड, मस्ट, सब्जेक्टिव मूड, डू नॉट चेंज। अब ये सब देखिए, ये जो आपके वर्ब्स हैं ये कभी चेंज नहीं होते हैं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा चेंज ऑफ पर्सन और चेंज ऑफ टेंस यहाँ पर होता है। पास्ट कंटिन्यूअस चेंजेस व्हेन इट रिफर्स टू कंप्लीट एक्शन। शी सेड टू मी आई वाज थिंकिंग ऑफ हेल्पिंग हिम बट चेंज्ड माय माइंड लेटर ऑन। अब देखिए शी सेड टू मी लिखा हुआ था, तो शी सेड टू मी को मैंने किस में बदल दिया? शी टोल्ड मी, डबल कॉमा था दैट में बदल दिया। आई को सन 1 2 3 रूल के हिसाब से आई फर्स्ट पर्सन है, ये सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, तो सी हो गया। वॉज
वाज आपको ऑब्वियसली पता है कि आपका कॉन्टिन्यूस में आएगा, कॉन्टिन्यूस को हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस से बदल देते हैं, तो इसलिए मैंने बदल दिया हैड बिन थिंकिंग ऑफ हेल्प हिम को हिम ही रहने देंगे क्योंकि थर्ड पर्सन नो चेंज, बट चेंज्ड हर माइंड। अब देखिए माई फर्स्ट पर्सन था, सब्जेक्ट के हिसाब से हर माइंड लेटर ऑन। पास्ट कंटिन्यूअस डज नॉट चेंज व्हेन इट इज यूज्ड इन टाइम का क्लॉज। अब देखिए सी सेड टू मी व्हाइल आई वॉज सिंगिंग सी वॉज डांसिंग। सी टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा दैट व्हाइल, व्हाइल की जगह व्हाइल ही रहेगा, ही हो गया ही वॉज सिंगिंग सी वॉज डांसिंग। क्यों नहीं चेंज हुआ? क्योंकि ये एक परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि ये पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस का था, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो चेंज तो होता है लेकिन यहाँ पर नहीं चेंज होगा। इसका रीजन क्या है? कि वो बोल रहे हैं कि मैं डांस कर रही थी और वह भी डांस कर रही थी, दोनों साथ में थे। तो ये एक सेंटेंस एक तरीके का आप समझ लीजिए कि ये सेंटेंस टाइम क्लॉज के हिसाब से हो गया। पास्ट इंडेफिनिट डज नॉट चेंज इन द फॉलोइंग क्लॉज व्हेन इट इज यूज्ड इन टाइम क्लॉज। सम सेड टू हिम, सी सेड टू मी व्हेन आई मीट हिम ही वॉज प्लेइंग। अब देखिए सेंटेंस फिर से उसी तरीके का आया टाइम क्लॉज का। सी टोल्ड मी दैट सी मेट हिम एंड ही वॉज प्लेइंग। When it expressing two simultaneous actions. अब देखिए she said I cooked vegetables and he fried rice. She said that she cooked vegetables and he fried rice. अब आइए when it expressed historical past. He said Netaji was born in Calcutta. तो he said that Netaji was born in Kolkata. ऑब्वियस है कि सेम सेंटेंस था, एक्चुअल में ये हिस्टोरिकल ट्रुथ था। चेंज ऑफ विल। अब विल को किस में चेंज करते हैं? विल को या तो वुड में चेंज करते हैं या तो शुड में चेंज करते हैं, देख के काम करना पड़ता है कि वहाँ पे क्या लगा हुआ है। जैसे मैंने बोला द मदर सेड व्हाट विल आई डू विथ सो मच मनी माई सन। मदर सेड, मदर ने कहा मुझसे कि जो है व्हाट विल आई डू, मैं क्या करूँगी, सो मच मनी, इतना पैसा, मेरे बच्चे। तो मदर आस्क्ड, मदर ने कहा, किससे कहा इस बात को? अपने बच्चे से कहा, तो माई सन। व्हाट शी शुड डू विथ सो मच मनी। अब देखिए ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, मैं आपको इसके बारे में नीचे बताऊंगा, इसलिए भी इसके बारे में रुके रहिए। She said, "Need I write a letter?" तो she asked if she had to write a letter। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस के हिसाब से अगर आता है सेंटेंस तो सेड को आस्क्ड में बदल देते हैं और यहाँ पर दैट की जगह इफ लगाते हैं, तो इसीलिए यहाँ लगा है she asked if she had to write a letter। She said, if I had selected, if I am selected, I needn't study further। मतलब इसका ये हुआ कि वो कहता है if she was selected she would not have to study further। She told me when I was a student I could not go out alone। इसका मतलब ये वो सेड टू को मैंने टोल्ड में बदल दिया when आपका ध्यान दीजिएगा कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस के हिसाब से था लेकिन ये एज्यूम किया गया, तो इसलिए इसको एज इट इज लगाया गया, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है। She told me that, तो when I को C बदल दिया, was a student she was not allowed to go alone। चेंज ऑफ मस्ट। अब मस्ट को देखिए, मस्ट को हम किस में चेंज कर देते हैं? मस्ट को चेंज नहीं करते हैं,
क्योंकि ये नॉर्मली रिफर करता है ड्यूटी और लॉ ऑफ नेचर। जैसे राहुल सेड टू हर, राहुल ने उससे कहा यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए। अब देखिए, राहुल सेड टू हर दैट शी मस्ट ओबे हर पेरेंट्स, शी सेड वी मस्ट ऑल डाई, शी सेड दैट वी मस्ट ऑल डाई। अब आते हैं हम चेंज ऑफ प्रोनाउन इन रिपोर्टेड स्पीच। कैसे चेंज करते हैं प्रोनाउन को। शी सेड टू मी आई एम अनवेल, शी सेड टू मी आई एम अनवेल, तो उससे हो जाएगा शी टोल्ड मी दैट। आई को सन 1 2 3 के हिसाब से आई फर्स्ट पर्सन है, इसको सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करेंगे तो शी वॉज अनवेल। रोहन सेड टू हर, तो रोहन टोल्ड हर दैट, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से ही हो गया। सेल का शुड होता है तो लेकिन यहाँ पे ही लगा हुआ तो वुड हो जाएगा। लिव जयपुर सून। कैप्टन सेड वी हैव वॉन एट लास्ट, तो कैप्टन टोल्ड, कैप्टन ने किसी से कहा होगा। आप देखिए टोल्ड टू समबडी होता है, टोल्ड समबडी, तो टोल्ड हिज टीम मेट्स दैट। वी दे में कैसे बदला, वी फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है, तो वी प्लूरल था तो इसलिए ही का दे हो गया। दे हैड, अब हैव का हैड होता है वॉन एट लास्ट। अब वी को कब नहीं बदलते, व्हेन ही यूज्ड इन जनरल सेंस, जब वी जनरल सेंस में यूज होता है तब हम नहीं बदलते। व्हेन ऑब्जेक्ट मी इज इंक्लूडेड इन सब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट मी को सब्जेक्ट में इंक्लूड किया जाता है तब भी नहीं बदलता। बट वी चेंजेस इनटू इट व्हेन वी इज यूज्ड बाय द न्यूज़पेपर और एन ऑर्गेनाइजेशन। द सेंट सेड वी आर मॉर्टल्स, मतलब अब देखिए वी आर मॉर्टल्स, ये एक बात सत्य भी है, कुछ हद तक आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं। तो सेंट ने बोला कि दैट वी आर मॉर्टल्स, एज इट इज सेंटेंस को लिख दिया गया बस दैट लगाकर। शी सेड टू मी वी आर लिव फॉर टेम्पल अर्ली, तो हो गया शी टोल्ड मी दैट वी वर टू लिव फॉर टेम्पल अर्ली, एक जनरल सेंस के लिए लिया गया। अब देखिए आते हैं हम सेकंड में। सेकंड पर्सन यू इन द रिपोर्टेड स्पीच चेंजेस इनटू सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। ही सेड टू हिज मदर विल यू गिव मी मनी, तो विल लगा के इस सेंटेंस को इंटरोगेटिव बना के किया गया, तो हो गया ही asked me, he asked his mother, obviously said to को asked में बदल दिया, डबल कॉमा को if में बदल दिया और इस सेंटेंस को जनरलाइज करके नॉर्मल फॉर्म में लिखा गया। नॉर्मल फॉर्म मतलब you will give me money। आप पहले इसको कॉपी में चेंज कर लीजिए, लिख लीजिए, उसके बाद इसको अब हम लिखते हैं you सेकेंड पर्सन है, his मदर के हिसाब से बदलेगा, तो ये हो गया सी, और सी है तो शुड तो लगेगा नहीं, वुड लगेगा, विल का वुड हो गया। गिव मी फर्स्ट पर्सन था, सब्जेक्ट के हिसाब से हिम लग गया, ऑब्जेक्टिव केस था सम मनी। ठीक है। आई द टीचर सेड टू स्टूडेंट्स यू आर नॉट टू लीव द क्लास विदाउट परमिशन, तो द टीचर सेड टू स्टूडेंट्स यू आर नॉट लीव द क्लास विदाउट परमिशन, तो टीचर ने क्या किया, स्टूडेंट से को एडवाइस किया दैट दे वर नॉट टू लीव द क्लास विदाउट परमिशन। थर्ड पर्सन के हिसाब से आइए, ही सी दे इट इन द रिपोर्टेड स्पीच डज नॉट चेंज। अब देखिए मैंने सन 1 2 3 रूल बोला है, सन 1 2 3 रूल यहाँ रन कर रहा है, आप इस बात को ध्यान दीजिएगा। आई सेड टू हर ही विल नॉट कम, आई सेड टू को सेड टू बदल दिया टोल्ड में, आई टोल्ड हर दैट ही वुड नॉट कम। द बॉय सेड टू हर फादर दे हैव नॉट रिटर्न द बुक, द बॉय टोल्ड टू हिज फादर या फिर टोल्ड हिज फादर दैट दे थर्ड पर्सन था तो दे एज इट इज रहेगा, नो चेंज होता है। हैड नॉट रिटर्न द बुक, ठीक।
अब देखिए कुछ आपके जो चेंजेस नॉर्मली होते हैं ये आपको पता होने चाहिए, क्योंकि जब भी कभी आता है तो सेंटेंस बहुत रॉन्ग होता है। अब जैसे देखिए नाउ लगा है, तो नाउ आपका सेंटेंस में कहीं भी लगा होगा रिपोर्टिंग वर्ब में, तो आप नाउ को देन में बदल देंगे, एगो को बिफोर में बदल देंगे, टुडे को दैट डे में, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, यस्टरडे द प्रीवियस डे और द डे बिफोर, लास्ट नाइट को द प्रीवियस नाइट, द नाइट बिफोर, नेक्स्ट मंथ द फॉलोइंग मंथ, द डे बिफोर यस्टरडे को 2 days बिफोर, द डे आफ्टर टुमारो इन 2 days टाइम। इस तरीके से चेंज होता है। जैसे टुडे लिखा हुआ है, टुमारो लिखा है, टुनाइट लिखा है, डू नॉट चेंज व्हेन द रिपोर्टेड स्पीच इन सेम डे। सेम डे में अगर बात हो रही है तो नहीं चेंज होगी। जैसे दिस मॉर्निंग ही सेड, आज सुबह ही उसने कहा, आई शैल लीव चेन्नई टुमारो, मैं चेन्नई कल छोड़ दूंगा, तो सेम डे की बात हो रही। तो दिस मॉर्निंग ही सेड दैट ही वुड नॉट लीव चेन्नई टुमारो। ऐसा सेड टुडे, ऐसा ने आज कहा, आई एम लिविंग पुणे टुनाइट, ऐसा सेड टुडे दैट सी वॉज लिविंग पुणे टुनाइट। अब देखिए इसमें चेंज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सेम डे की बात थी। लेकिन हम आते हैं नीचे, हियर का देयर में चेंज। अब देखिए इसको बता रहे हैं कैसे हुआ। वी शैल मीट हियर अगेन, तो इसको चेंज कर देंगे देयर में। कम हियर बॉय, तो कम देयर बॉयज हो जाएगा। अब देखिए यूज्ड विद टाइम, जब हम बात करेंगे तो दिस का दैट में हो जाएगा, और उसके बाद जब हम बात करेंगे दिस वीक का दैट वीक, दिस मंथ का दैट मंथ। अब जैसे बात करें हम एडजेक्टिव के, दिस बुक का द बुक, दिस बुक का द बुक्स में हो जाएगा। यूज द प्रोनाउन चेंज इनटू इट, आई शैल डू दिस टुमारो, आई शैल डू इट टुमारो। ऑब्वियस है, दिस को प्रोनाउन के हिसाब से चेंज किया हुआ है। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव होता है किसी की स्पेशलिटी बताने वाला। तो स्पेशलिटी बताते हुए दिस बुक कहा गया था, तो द बुक लगा दिया इसने सिंपली। यूज द सब्जेक्ट्स डज नॉट चेंज, दिस दीज गिव द सेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बीइंग नियर, दिस इज माई बुक, तो दिस की जगह दीज हो गया, दीज आर माई बुक्स। अब आते हैं हम धीमे धीमे करके। राहुल सेज द टीचर इज इल। अब देखिए राहुल सेज, ये हैं आपके एग्जाम्पल। अब मैं आपको एक बार फिर से देखिए बताता हूँ मोटा मोटा कैसे चेंज होता है। राहुल सेज, सेज की जगह सेज रहेगा, क्योंकि सेज टू समबडी या फिर सेज टू समथिंग नहीं लिखा है। तो राहुल सेज, अब देखिए कॉमा लगा था तो इसको दैट में बदल दिया, द टीचर इज इल। मैंने बताया था इसमें चेंज ऑफ पर्सन होता, चेंज ऑफ टेंस नहीं होता। तो चेंज ऑफ पर्सन द टीचर का तो कर नहीं सकते क्योंकि प्रोनाउन है। द टीचर इज इल। She said the sun rises in the east. She said that the sun rises in the east. The sun rises in the east क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो इसलिए ये एज इट इज लिख दिया गया। She said के बाद that लगा दिया। अब देखिए said to somebody होता, said to something होता, तब हम क्या करते, इसमें told लगाते, नहीं लगा है इसलिए she said that लग गया। Shashi said I have completed my work, तो हो गया Shashi said that she had completed her वर्क। अब देखिए यहाँ पे चेंज ऑफ टेंस भी होगा, चेंज ऑफ पर्सन भी होगा, क्योंकि सेट जब भी होता है ये सेंटेंस को कंप्लीटली अलाउ करता है। तो शशि सेड दैट, आई को किस में बदल दिया? सी में बदल दिया, क्योंकि सन 1 2 3 के हिसाब से आई फर्स्ट पर्सन है, उसको सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज कर देंगे। सी हो गया, और हैव का हैड हो गया, कंप्लीटेड हर वर्क। दे सेड वी वॉन द मैच, दे सेड दैट दे हैड वॉन द मैच। अब देखिए दे सेड, उन्होंने कहा, तो दे सेड दैट वी था, तो वी है थर्ड पर्सन, वो फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, तो दे हो जाएगा। और वॉन लगा है तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस से बदल जाएगा, हैड वॉन द मैच। यू सेड टू हर, यू सेड टू की जगह यू टोल्ड हर दैट, आई को मैंने बदल दिया यू में। मैंने आई को यू में कैसे बदल दिया? क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के, और रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट क्या है? यू है, तो यू हो गया। यहाँ पर हैव की जगह हैड हो गया, कलेक्टेड योर फ्रेंड्स। आई सेड आई शैल लीव चेन्नई सून, तो आई सेड दैट आई शुड लीव चेन्नई सून। अब देखिए आई सेड दैट को कैसे मैंने बदला? आई सेड दैट
आई शैल लीव चेन्नई सून, तो आई हो गया, आई को मैंने आई क्यों रहने दिया, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन था, सब्जेक्ट के साथ बदलता है, वहाँ पे भी आई था तो आई का आई रह गया। आई के साथ विल तो लगता नहीं तो इसलिए वुड होगा नहीं, आई के साथ शुड लगेगा। लीव चेन्नई सून। जतिन सेड आई हैड टू लीव माई विलेज बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, तो जतिन सेड दैट आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से ही हो गया, ही हैड टू लीव हिज विलेज बिकॉज ऑफ पॉवर्टी। ही सेड आई शैल लीव टुमारो, ही सेड दैट ही वुड लीव द नेक्स्ट डे। अब देखिए ही सेड दैट आई की जगह ही हो गया, शैल की जगह वुड हो गया, टुमारो को कर दिया मैंने द नेक्स्ट डे। He said to her, I want to see you now. He said to somebody, तो said to को मैंने told बदल दिया और डबल कॉमा को that कर दिया। I फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से बदला, ही हो गया। want प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में wanted हो गया। to see you सेकंड पर्सन था, ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदला her, now मैंने बदल दिया then में, हो गया she told her that he wanted to see her then. She said, well, I shall accompany you, तो she said that या फिर she told me that she would accompany you की जगह me कैसे हुआ, you की जगह me इस तरीके से हुआ क्योंकि सेकंड पर्सन में मैंने इनडायरेक्ट में ऑब्जेक्ट जो लिया वो me ले लिया, तो you me को प्रेफर करके यहाँ me लग गया। she said you see यू कैन नॉट मीट द बॉस, तो हो गया सी टोल्ड मी दैट। अब देखिए फिर से इसने टोल्ड मी लिया, तो सेड दैट तो लिखा नहीं, टोल्ड मी लिखा तो ऑब्जेक्ट इसने प्रेफर कर लिया, तो यू सी इसीलिए इसने अंडरस्टूड कर दिया और इसने लिखा यू को, यू सेकंड पर्सन है और ये ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हुआ, तो यू कुड नॉट मीट द बॉस। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। गुड बाय फ्रेंड्स। ठीक है, इसको बार बार रिवाइज कर लीजिए, चीज़ें देखते रहिए।